प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर भी। भीड़ ने जमकर यहां पर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, लेकिन यूनुस की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूनुस हसीना की दहाड़ से डर गए हैं क्या? क्योंकि कल ही हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था। पूरी रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें। और ये तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं, जहां पर अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें हैं, जहां बुलडोजर से कुछ लोग पहुंच गए। ये वो लोग थे जो कि शेख मुजीबुर रहमान के घर के हिस्से को तोड़ना चाहते थे, घर को ढहा देना चाहते थे। और ये सब कुछ तब हुआ जब शेख हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। यानी सवाल ये कि शेख हसीना की सिर्फ ऊंची आवाज से या फिर एक दहाड़ से डर गए क्या मोहम्मद यूनुस, या फिर उनके समर्थक, या फिर बांग्लादेश में मौजूद वो कट्टरपंथी जो अलग अलग तरीके से माहौल को खराब कर रहे हैं और लगातार अल्पसंख्यकों पर, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर जो कि अलग अलग तरीके से कहानी बयां कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे रात के अंधेरे में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लोग वहां पर पहुंच गए। यहां बुलडोजर लेकर पहुंचे और घर के हिस्से को ढहाने की कोशिश हुई। अब यहां देखिए घर के बाहर की तस्वीर कैसे तोड़ दी गई। इससे पहले हमने देखा था शेख मुजीबुर रहमान के पुतले को भी तोड़ दिया गया था, जिस वक्त शेख हसीना को अपना वतन छोड़ना पड़ा था। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। ये देखिए कैसे घर की दीवार पूरी की पूरी तोड़ दी गई है, हथौड़े लगातार वहां पर मारे जा रहे हैं। घर में तोड़फोड़ की ऐसी ही अलग अलग तस्वीरें, दीवारों पर कुछ गलत बातें भी लिख दी गई हैं। और ये देखिए अगली जो तस्वीर है वो घर के अलग अलग हिस्सों में आग लगाने की तस्वीरें हैं। आप जरा समझिए, शेख हसीना बांग्लादेश में मौजूद नहीं है, भारत में इस वक्त है, लेकिन उनके बयान ने कैसे असर ये डाला है कि मोहम्मद यूनुस के जो समर्थक हैं वो पहुंच गए शेख मुजीबुर रहमान के घर पर और यहां आग तक लगा दी गई, तोड़फोड़ तक की गई है। और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर प्रदर्शन करने के लिए और तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, और जैसे ही आग लगी, आग के साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आए, फोटोज खींचते हुए नजर आए, वीडियो बनाते हुए नजर आए। यानी कि बाकायदा वो सबूत अपने पास में रखना चाहते थे कि हाँ, इस घटना को हमने अंजाम दे दिया है। ये अलग अलग सी तस्वीरें हैं जो देखने को मिल रही हैं। ये आप देखिए फिलिस्तीन का झंडा कैसे लहराया गया यहाँ पर। ये दिन के वक्त की तस्वीरें हैं, तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ और ज्यादा साफ आपको ये तस्वीरें दिखेंगी। यहाँ एक जेसीबी मशीन है, बुलडोजर के जरिए पहले नीचे के हिस्से को गिरा दिया गया है। देखिए पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है, बंजर हो चुका है। यहाँ आपको टूटे हुए सीमेंटेड टुकड़े दिख रहे हैं, सरिया दिख रहा है, और ऊपर के हिस्से को अब तोड़ने की कोशिश है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो बता रही है बांग्लादेश में हालात क्या है। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर बड़ा हमला भी सामने आया है। यहां सीधे तौर पर कह दिया है कि बुलडोजर से मिटा नहीं पाओगे। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जेसीबी मशीन से या फिर बुलडोजर से ये चीजें मिटा नहीं पाओगे, इतिहास अपना रास्ता खुद से बना लेगा। बुलडोजर से मिटा नहीं पाओगे, आवाज को दबा नहीं पाओगे, इतिहास अपना बदला लेता है और अपना रास्ता खुद से बनाता है। इतना अपमान आखिर क्यों? शेख हसीना ने ये सीधे सीधे पूछ लिया है मोहम्मद यूनुस से। वो कह रही है इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। हिंसा के बाद हसीना का ये संबोधन सामने आया जिसमें अपने समर्थकों को वो बात करते हुए दिख रही है, मैसेज देते हुए दिख रही है। बांग्लादेश के लोगों के लिए वो न्याय चाहती हैं, कह रही है बांग्लादेश के लोगों के लिए मैं न्याय चाहती हूँ। ये जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। बांग्लादेश में लगातार लोगों पर हमले भी हुए हैं और अब शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को तोड़ दिया गया, घर को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, और वो पूछ रही हैं कि इतना अपमान आखिर क्यों? एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, शेख हसीना के बयानों पर बांग्लादेश के लोगों ने आपत्ति भी जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यहां पर आपत्ति जताई है, यानी कि यूनुस सरकार लगातार इसको लेकर बयान भी दे रही है और आपत्ति जताई है। कहा है कि भारत में रहकर राजनीति कर रही है शेख हसीना। हम सब जानते हैं कि शेख हसीना भारत में मौजूद हैं और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अब शेख हसीना के बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें शेख हसीना ने कहा कि इतना अपमान आखिर क्यों? ये सवाल कुछ उठाए हैं, जिस पर अब विदेश मंत्रालय ये कह रहा है बांग्लादेश का कि आखिर भारत में रहकर ये राजनीति शेख हसीना क्यों कर रही हैं? आपत्ति जताते हुए ये सवाल पूछे हैं। जो तस्वीरें अभी तक की सामने आई हैं वो बता रही है बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। सुधाकर सर, बांग्लादेश में हालात लगातार आउट ऑफ कंट्रोल हैं। शेख हसीना रह रहकर बयान दे रही है, लेकिन आप नौबत तो देखिए, यूनुस सरकार को ना तो शेख हसीना के बोल भा रहे हैं, ना तो शेख हसीना के समर्थन में बोलने वाले लोगों को वो पसंद कर पा रहे हैं या बर्दाश्त कर पा रहे हैं। वह एक्ट्रेस की गिरफ्तारी हो गई, यहाँ शेख हसीना के बयान पर आपत्ति। रचना, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जो नैरेटिव आपने एक्सप्लेन किए हैं अभी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने
इसको कवर किया है, लेकिन एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये कोई चलते फिरते कुदरती कोई नहीं हुआ है, ये प्री मेडिटेटेड है, प्लान्ड है। ये प्लान्ड है, हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, हिंदुस्तान की वल्कनाइज का थ्रेट है, हिंदुस्तान को तोड़-फोड़ करने का थ्रेट है। पहले मालदीव स्टार्ट हुआ, उसके बाद तब हम सुनने मिला था बांग्लादेश में इंडिया आउट, अभी नेपाल में भी सुनने मिला है। ये जो जैसे अब निपुण साहब बिल्कुल सही तरीके से कह रहे हैं, इसमें चाइना का हाथ है, यूएसए का डीप स्टेट लगा हुआ है, इस्लामिक, अच्छा देखिए इस्लामिक रेडिकलिज्म आप 1999 की आप पढ़े होंगे किताब, ओसामा बिन लादेन का ऐलान किया था 99, एक बार नहीं 3-3, 10-10, 100-100 बार उसने बताया था कि हिंदुस्तान के खिलाफ हम एक खलीफत बनाएंगे। 2014 को हुआ क्या, डैश का अनाउंसमेंट किया था, पूरा जो उन्होंने ये कहा था पूरा विश्व के ऊपर इस्लाम जो प्रॉफिट का है, पूरा उसका जो रिट है पूरा एकदम एक्सपैंड करेगा। हिंदुस्तान तो एक छोटा सा सब कॉन्टिनेंट है। तो ये देखिए, ये एक रेडिकलाइजेशन की फैलाव है। और हमास का जो भाषण आप 5 अगस्त को उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK में भाषण देते हुए सुना है आपने, वो आप तो अभी झंडा की इंडिकेट कर रहे थे, ये झंडा की जगह हमास भी इधर आ जाएंगे। मेरे खबर के मुताबिक हमास तो आ चुके हैं, हिजबुल्लाह भी पहुंच जाएंगे वहां पे। हाँ। तो क्या ये जो विद्वेष पूरा विश्व का जो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉरिडोर था, क्या ये शिफ्ट हो रहा है बांग्लादेश की तरफ? हाँ, उसके जवाब में मैं ये कहूंगा, हाँ मेरे पास सबूत है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए जो पहले आपने जो सवाल पूछा है रचना, ये बहुत ही सांघातिक, बहुत भयानक चीज है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी इसी तरफ। इन्होंने प्री प्लान्ड एक्टिविटी की है। मेरे तरफ से एज ए इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, शेख हसीना का हर समय में उनका हक है बोलने का, क्यों नहीं बोलेंगे? उनको बोलना चाहिए और ज्यादा बोलना चाहिए, इंडियन मीडिया को भी बात करना चाहिए, पूरा विश्व में जितना मीडिया एजेंसी है सबको मिलजुल के लेकिन बोलना चाहिए। अगर बांग्लादेश में बैठे हुए नेताओं को और यूनुस सरकार को ये बोल नहीं भा रहे हैं, तो ये साफ मालूम होता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र तो कहीं बचा ही नहीं, उसे पैरों तले कुचल दिया गया है और वहां आम लोगों को भी बोलने की आजादी छिन चुकी है। अगर कोई जाने पहचाने चेहरे बोल रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और इधर शेख हसीना के बयान पर भी आपत्ति, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। शेख हसीना ने इस पूरे हमले की निंदा की है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, इसकी निंदा करते हुए शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर पलटवार किया है, यानी कि बयान दिया है, संबोधन जो अपने समर्थकों के नाम दिया है, उसको लेकर कुछ बड़े अपडेट्स हैं, वो भी जल्दी से दर्शकों के साथ हम साझा कर लेते हैं। यूनुस ने लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना है, ये शेख हसीना का मानना है और कह रही हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम यहां पर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। यूनुस सरकार अवैध, असंवैधानिक और फांसीवादी है, ये शेख हसीना का कहना। जाहिर सी बात है, उन्हें इस विरोध के चलते ही देश छोड़ना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा और अब वो यूनुस सरकार पर हमलावर है। कह रही है यूनुस ने फायदे के लिए सत्ता पर कब्जा किया है, अलोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उदासीन है, यानी कि जनता के लिए बिल्कुल सरकार काम नहीं कर रही है और यहाँ रह रहकर लोगों पर हमले भी हो रहे हैं। और मुजीबुर रहमान के घर पर जो हमला हुआ उसको लेकर भी शेख हसीना ने अपने बयान में जिक्र किया है। बांग्लादेश में फिर से भड़क गई है हिंसा, यानी कि तस्वीरें ना तो रुक रही हैं, ना ये घटनाएं रुक रही हैं और यहाँ अलग अलग तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ संस्थापक बंगबंधु के घर में तोड़फोड़ की खबर है। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। शेख हसीना के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी भी इन तस्वीरों के बीच में देखने को और सुनने को मिली है। शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगाने की मांग हो रही है, शेख हसीना के बयान पर आपत्ति जताई जा रही है और ढाका में भीड़ ने बुलडोजर से घर को ढा दिया है। जाहिर सी बात है, शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, पद छोड़ना पड़ा है और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, शेख हसीना इनको लेकर विरोध दर्ज करा रही हैं। निपुण आलम बयान जी, बांग्लादेश में जो हालात अभी नजर आ रहे हैं वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लोगों को बोलने की आजादी तक नहीं है। शेख हसीना इसका विरोध तो कर रही हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जैसे अवामी लीग पार्टी के सपोर्टर्स हैं या और भी जो डेमोक्रेसी की वकालत करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अमेरिका, भारत जैसे देशों के द्वारा समर्थन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि वो मुखर होकर अपनी बातों को रख सकें। और हमें यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन अवामी लीग को या जो भी डेमोक्रेटिक वहाँ पे सपोर्टर्स जो हैं, उनकी वॉइस को कहीं ना कहीं क्रैक डाउन करने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। और हो क्या रहा है कि वो कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में जा रहे हैं।
जैसे जैसे वो अपने आप को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो आप हमले देखते हैं, चाहे वो आपके उनके घरों पे हमले हों या उनकी जो एक इतिहास की जो इमारतें हैं, असमतें हैं जो हैं, उनको क्रैकडाउन किया जाता है, या फिर शेख हसीना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। और शेख हसीना ने बिल्कुल सही कहा कि अवैध सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। भई एक हम लोग आईआर में वर्ड यूज़ करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन, कोई भी संस्था अगर शक्ति के दम पर किसी सत्ता पर काबिज कर लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक वैध सरकार है, उसको एक लेजिटिमेसी लेनी पड़ती है। और लेजिटिमेसी मिलती है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से मिलती है, या आपका एक इलेक्शन से मिलती है। जब वहाँ पर इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, वहाँ पर संवैधानिक जो प्रोसेसिंग है उसका फॉलो ही नहीं हुआ है, तो ये सरकार एक अवैध सरकार है। और अवैध सरकार इसी प्रकार की सरकार होती है कि वो अपने वजूद को बचाने के लिए जो अपोजिशन इस समय है, यानी कि जो पहले आपका पोजीशन में था उसको अपोजिशन मानकर उसको इसी प्रकार से क्रैकडाउन करने का प्रयास करती है। हाँ। लेकिन देखिए कहा जाता है कि लोकतंत्र की जो एक वॉइस है उसको आप लंबे समय तक क्रैक नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। अब उसी बात का ये- इंतजार बांग्लादेश के लोगों को है, खासतौर से अल्पसंख्यक लोगों को है कि कभी तो वक्त बदलेगा, कभी तो हालात सामान्य होंगे और जो उनके बेसिक अधिकार हैं वो वापस से उन्हें मिल पाएंगे। निपुण आलम बयान जी, सुधाकर सर, बहुत शुक्रिया।